और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए देखते कैसा होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह उठते ही मैं पहले बेडरूम क्लीन करके फिर ही मतलब बेडरूम से बाहर जाती हूँ। जैसे कि ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड करके रखना, ये सब काम कर लेती हूँ। परी और राज अगर सोए रहे तो ही फिर वो रह जाता है। तो बाहर आते ही सबसे पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, फिर काम पे लगती हूँ। मतलब मुझे आदत है कि सुबह उठते ही अच्छे से हैंड वॉश कर लो फिर काम पे लगो। तो अंदर परी की पानी की बोतल, हमारे बॉटल्स वगैरह रहते हैं वो मैं आते आते लेकर आती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक तरफ परी के लिए पानी गर्म करने रख देती हूँ, एक तरफ उसके बाद सेरेलैक रख देती हूँ, एक तरफ बर्तन लगाने होते हैं तो एक तरफ चाय रखनी होती है। तो वो सारे काम एक साथ साथ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेरेलैक रख रही हूँ। परी और राज उठ चुके थे इसलिए वो मतलब बाहर बालकनी में बैठे थे। तो फिर सुबह सुबह मुझे परी को संभालने का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि परी भी अच्छे से खेल लेती है, उसकी भी नींद पूरी रहती है, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। फिर चाय सेरेलैक वगैरह रखने के बाद मैं कर लेती हूँ ब्रश, और परी को भी ब्रश करा देती हूँ। तो परी यहाँ पे आना जाना ये सब तो करती रहती है। और ट्राईपॉड को हाथ लगाओ ये सब, इसीलिए ट्राईपॉड लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो बाहर हम बेड अभी डाल रहे हैं, बीच में बंद कर दिया था क्योंकि बारिश थी 2-3 दिन। उस टाइम पे नहीं, उस टाइम से हम डालने लगे फिर से, उससे पहले गर्मी तब नहीं डालते थे। तो परी को मैं दे रही थी ब्रश करने के लिए। तो परी थोड़ा टाइम अपने हाथों से ब्रश कर लेती है अच्छे से, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। वो एकदम मैच्योर लोगों की तरह ब्रश करती है, मस्त ऐसे हिला हिला कर। तो मेरा ब्रश होने के बाद मैं खुद अपने हाथों से भी परी के टीथ क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से ब्रश करा देती हूँ उसको, ताकि जो ब्रशिंग की प्रोसेस है वो अच्छी रही, इसीलिए। फिर उसके बाद तब तक चाय भी बन चुकी होती है और सेरेलैक भी बन चुका होता है। तो उसी टाइम पे मुझे करना होता है खाने की प्रिपरेशन। तो आप सोचेंगे इतनी जल्दी क्यों, तो मैं ब्रंच डायरेक्ट कर लेती हूँ। लंच और ब्रेकफास्ट अलग अलग नहीं कर रही हूँ आजकल, इसीलिए। तो चाय मेरी बनने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सेरेलैक तो यूँ बन जाता है। तो यहाँ पे बस काली चाय उबल गई थी, अभी तक तो ब्रश वश हो गए तब तक भी। तो यहाँ पे मैं पहले मलाई निकाल के रख रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं घी बनाती हूँ घर में, इसीलिए डेली मुझे मॉर्निंग का काम होता है। फिर दूसरा जब दूध आता है तो वो इस टाइम पे मैं गर्म करके रखती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, और वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उसका घी मलाई निकाल लेती हूँ। तो जब तक चाय बन रही, चाय बनने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है मुझे, मतलब ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट लग जाते हैं चाय बनने के लिए, क्योंकि मैं अच्छे से उसको उबाल के वगैरह, मतलब अच्छी चाय पीती हूँ। मेरा मानना ये होता है कि हम दिन में बस 1 या 2 बार चाय पीती, तो एकदम कड़क जैसे चाहिए वैसे मस्त चाय पीनी चाहिए। इसलिए मैं चाय एकदम अच्छे से पीती हूँ सुबह की, क्योंकि चाय अगर अच्छी मिली तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है, इसीलिए। तो चाय तो बन रही थी, इसके साथ में कर रही थी प्रिपरेशन। एक तरफ मैंने परी के लिए दूध गर्म करने के लिए रखा है। मुझे कमेंट आते कि आप परी को चाय पिलाते हो क्या, तो नहीं, परी चाय नहीं पीती है। परी चाय में डुबो के बिस्किट खाती है, लेकिन मैं उसको दूध भी अलग से देने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं लेती, जो कि भी आप आगे देखेंगे वो क्या कर रही है आगे। तो एक तरफ मैंने दाल निकाल ली है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल की आमटी, क्योंकि मेरी सब्जियां ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए। एक तरफ मैंने आटा लगा के रखा है, जब तक मेरी चाय उबल ही रही है, जिसके आप लोगों को दिख रहा है। तो इतना टाइम लग जाता है कि जितने में मेरा खाने का आधा प्रिपरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चाय अपने ले रही हूँ, आज के लिए भी निकाल रही हूँ, और परी के लिए भी मैंने दूध लिया। तो परी के दूध में मैंने क्या किया, जस्ट 1-2 बूंद चाय के डाले, जिससे कि उसका कलर जो है ना वो ऐसा है चाय वाला, लेकिन वो भी नहीं लेती है। तो ये देखें, और उसमें मैं 1-2 बूंद जस्ट चाय के डाल दूँगी। और वो जो बाकी की चाय बची है वो मैंने रखी है हमारे यहाँ पे जो झाड़ू वाले आंटी वगैरह आते हैं ना, तो उनके लिए कभी कभी वो उनको देने के लिए। तो परी ने नहीं खाई पी चाय, वो एक्चुअली मैंने शूट किया था लेकिन वो हुआ नहीं। तो यहाँ पे हमारे अभी चाय वाय हो चुकी है, और परी बिस्किट का डब्बा खुद ही लेके जाती है। चाय वाय होने के बाद मैंने यहाँ पे आमटी वगैरह बनाने का प्रिपरेशन का चालू कर दिया है, जिससे कि काम हो जाए। सबसे पहले उठते मैं खाने का प्रोग्राम उड़ा देती हूँ। और यहाँ पे परी मैडम की चल रही थोड़ी सी मस्ती, तो आमटी मतलब कुकर में लगाने के बाद यहाँ पे मस्ती चल रही है हमारी।
थोड़ी बहुत मस्ती हो गई, चाय नाश्ता हो गया, दाल भी बन चुकी है, रोटियां बना ली मैंने उसके बाद। और यहाँ पे मेरा जो मेन खाने का लंच का या ब्रंच का प्रोग्राम है वो पूरा हो गया है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ किचन क्लीन। क्या होता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं ना उसी टाइम पे अगर किचन क्लीन कर लो ना तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं होती है कि बाद में सूख जाता है तो वो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब गरम गरम होता है तभी मैं गीला कपड़ा मार के अच्छे से किचन साफ़ कर लेती हूँ, वो टाइल्स वगैरह भी, जिससे कि अगर कुछ उड़ा वगैरह हो तो वो क्लीन हो जाए। तो दोनों साइड के प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेती हूँ। किचन में जहाँ जहाँ मुझे साफ़ सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है वो कर लेती हूँ। जैसे कि फ्रिज के ऊपर डस्ट होती है, ओवन के ऊपर होती है, वो सब काम मैं कर लेती हूँ इस टाइम पे। और सुबह के चाय के नाश्ते अभी खाना बन गया तो वो सारे बर्तन निकल गए अभी। तो ये ना अभी एक्चुअली मैं उठती हूँ 6:30 से 7 के बीच में, परी के हिसाब से, परी जब उठती है उस अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मुझे काम करने होते जल्दी जल्दी से, क्योंकि 9:30 बजे हमारा पानी आ जाता है। तो उससे पहले मुझे पानी के सारे काम कर लेने थे जिससे का पानी यूज़ हो जाए उस हिसाब से, कपड़े का भिगोने का वगैरह। तो वो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ कि जैसे पानी आए उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से सब क्लीनिंग का काम हो चुका है और मैंने कपड़ा वगैरह डाल दिया। अब मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। बर्तन धोने के बाद बॉटल्स भरने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि बॉटल भरना भी ज़रूरी होता है, पानी आ जाए तो उससे पहले प्यूरीफायर भर जाना चाहिए इसलिए। तो देखा आपने, मैंने उठते ही मैंने चाय वगैरह हो गई, खाना बन गया, किचन क्लीन हो गया है अच्छे से, बर्तन वगैरह धो गए हैं और बॉटल्स भी अभी भर दूँगी। तो ऐसे मैं रूटीन में काम करती हूँ। और इस टाइम पे क्या होता है ना, ये सब करते करते राज परी को संभाल लेते हैं। परी सारे लैग खा लेती है, राज खिला देते हैं परी को सारे लैग, और वो भी राज के साथ खेल लेती है। बालकनी में जाओ, बीच में मौसी आ जाते हैं तो वो उनके पास लेके जाते हैं। तो सुबह के टाइम में अगर मेरे काम हो गए ना, फिर पूरा दिन मेरा आराम से निकलता है। तो यहाँ पे मैंने रखा है परी के लिए पानी गर्म करने के लिए, तो सुबह नहीं रखा था इसीलिए अभी रखा है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बालकनी में, क्योंकि बालकनी में मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ। पहले हम धोते थे लेकिन पानी नीचे डायरेक्ट बाहर जाता है, नीचे जो दुकान वगैरह वहाँ पे, वो मुझे पहले पता नहीं था। तो इसलिए अभी हम झाड़ू और पोछा कर लेते, डायरेक्ट धो नहीं सकते। ये वाली बालकनी किचन के और बेडरूम के धो सकते हैं, लेकिन यहाँ का पानी का जाने का उन्होंने वो अच्छे से नहीं किया इसलिए। तो परी मैडम की मस्ती चल रही है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, वो कैमरा चालू बंद कर रही है। हाँ मंकी, सगळं आवरून ठेव, तू गुडगल आहे ना, मग आवरून ठेवायचं सगळं, पसारा करायचा नाही, झाडू मारायचा ना आपल्याला, झाडू मारायचा ना। हां चल, आंघोळीला यायचं का तुला, मम्मा चालली आंघोळीला, मग आवर पटापट, ठेवून दे त्याला। हां नीट ठेवायचं, कसं ठेवायचं, हां आता पिंकीला ठेव, ठेव पटकन, ठेव बाळा, गुड गर्ल, अरे वा। आणि टेडी, टेडी कुठे आता, दे मम्मा ठेवते नीट लाईनी, सरक, टेडी दे तू दे टेडीला, अरे वा, दे दे, गुड गर्ल, डन। आणि स्माइली, स्माइली कुठे, दे पटकन, चल मम्माला आंघोळीला जायचं ना, पटकन 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 पटकन, गुड गर्ल, डन। चल, आणि हे ठेवून दे जागेवर, हे काय आहे, उचला सगळं, झाडू मारायचं ना आपल्याला, हे उचल डब्बा, हे ठेवून दे, हे ठेवा, ठेवून द्या, अरे वा, गुड गर्ल, ठेव ठेव बाबू। चला ए ठेव ठेव, चल आंघोळीला चालली मम्मा, ठेव, तुला आंघोळ करायची का, आंघोळ मग लाव, मी आंघोळीला चालली। नाही करायची आंघोळ, ओके मम्मा चालली, बाय, ठेव, चलो बाय बाय। तो सुबह परी ने जो भी मेस क्रिएट की होती है ना, वो मैं उसको ही बोलती हूँ उठा के साफ़ करने के लिए, कि चलो अभी झाड़ू मारना है, अभी उठाओ सब, झाड़ू मारना है ये, तो वो भी करती है। उससे क्या होता है ना, बच्चों को आदत भी पड़ती है इसीलिए। तो परी ने सब उठा के रखा, फिर उसके बाद हम नहा कर आए, परी को भी नहला दिया, मैंने भी नहा लिया। राज तब तक चले गए थे, अभी 9:30 बज चुके होंगे। रात जाने के बाद फिर हमारा नहाना का वगैरह हो जाता है। और
यहाँ पे मैं अभी बेड वगैरह उठा के अंदर रख रही हूँ क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करना है इसीलिए। तो झाड़ू तो मैं परी के साथ मार लेती हूँ, पोछा करना थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन फिर भी उसको संभाल के मैनेज कर ही लेती हूँ कैसे भी करके। तो यहाँ पे मैं सब उठा रही हूँ तो वो बीच बीच में आती है क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ सरक सरक, तो उसको मज़ा आता है वो सुनने के लिए, इसीलिए वो वहाँ पर करती है। और जब मुझे कुछ डालना वगैरह होता है ना तो परी सब मुझे हाथ में ला कर देती है, जैसे कि आप लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो जाते हैं। अभी जब मैं नहाने गई थी उस टाइम पे मैंने कपड़े भी भिगो के आई हूँ। अब जब पानी आएगा ना उस टाइम पे मैं कपड़े धोऊंगी। तो ऐसे मेरे आराम से काम हो जाते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं होती। परी को संभाल के काम करना मुझे काफ़ी ईजी जाता है, ऐसा नहीं कि हार्ड है। पर हाँ, कभी कभी उसका मूड ऐसा हुआ ना कि उसके साथ मानना ही पड़ती बातें, फिर थोड़ा हार्ड होता है। तो देखिए मैं झाड़ू लेकर आई तो परी वो सूप लेकर आए कि भाई अभी इसे भरो तुम। तो ऐसे करती है वो, तो अच्छी हेल्प भी कर लेती है। और पता है क्या, उल्टा बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो आपको हेल्प करते हैं। परी भी मुझे हेल्प करती है, कपड़े फोल्ड करने में कभी कभी हेल्प करती है, बर्तन लगाते टाइम हेल्प करती है, ऐसे थोड़ी बहुत हेल्प करती परी मुझे। तो यहाँ पे मेरा अभी झाड़ू पोछा सब हो गया है, पानी आके गया है और अभी बज चुके 11 सवा 11। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रंच। तो परी को भी मैं इसमें से खिलाऊंगी दाल रोटी, तो उसको दाल अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने सॉस लिया और परी सॉस और रोटी खा रही है। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा और पानी आके गया है। अब वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वो बाथरूम का काम था, तो बाथरूम में कैमरा कहाँ रखूँगी मैं, तो इसलिए नहीं दिखा पाई। तो अभी यहाँ पे बज चुके होंगे 11:30 पौने 12 और मैंने परी को लेके बैठी हूँ स्टडी कराने के लिए, क्योंकि परी ने सुबह से अभी अपने आप खेला, मैंने उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। तो ये टाइम होता है कि मैं परी को थोड़ा टाइम दूँ। अभी परी के साथ थोड़ा सा खेलूँगी वगैरह। और खाना खाते टाइम उसने अच्छे से नहीं खाया है, बस थोड़ा सा ही खाया, तो मैं उसको थोड़ा सा बाद में खाना खिला दूँगी 12:30 बजे के बाद, और फिर परी सो जाएगी। तो यहाँ पे अभी परी को मैं स्टडी करवा रही हूँ, तो उसको पूछती हूँ मैं कि ये बताओ वो बताओ ऐसा वैसा, तो वो स्टडी कर लेती मेरे साथ। तो सुबह का रूटीन मेरा थोड़ा सा हार जाता है, बाकी पूरा दिन मैं आराम से मैनेज कर सकती हूँ। पर सुबह होता है ना कि जल्दी जल्दी अगर काम कर लिए ना तो फिर पूरा दिन हमें आराम से मिलता है, और अगर काम हमारे बाकी रह गए ना तो पूरा दिन ख़राब जाता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में अगर हमारे सब काम हो जाए तो वो बेटर रहता है। तो कुछ इस तरह से होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन, डेली ऐसा ही होता है। बस अगर कभी पानी ने गड़बड़ कर दी तो, या कभी उठने में गड़बड़ हो गई तो, या कभी काम ऊपर नीचे होते, तो बस इतना ही। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। कैसा होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन, सुबह उठते हैं मैं काम पे लग जाती हूँ। सुबह का टाइम होता है मुझे काम करने ही पड़ते हैं। हमारे चैनल की हीरोइन आ गई है हो चुके हैं 12। अभी आगे का दिन कैसे जाएगा वो देखते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन वो फोटो कुछ इस तरह से होता है। बस कभी कोई काम पहले हो जाता है, कभी कोई काम बाद में होता है, तो बस यही होता है, बाकी तो काम होता ही है। और आजकल ना मैं सुबह नाश्ते का प्रोग्राम नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ब्रंच कर लेती हूँ ताकि डबल मेहनत ना पड़े इसीलिए। और रात को भी सुबह जाना होता है तो फिर नाश्ता और लंच अलग अलग करूँ। अगर मैंने नाश्ता बना दिया सुबह तो फिर मैं लंच नहीं बनाऊँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ खाने के लिए, तो इसलिए मैं ब्रंच का प्रोग्राम रखती हूँ ताकि ब्रंच हो जाए, फिर मेरा भी खाना हो जाता है और रात भी अच्छी से खाना वगैरह खा कर जाते हैं। हो फोटो नहीं। और परी का आप सोचेंगे परी को क्या, तो परी भी हमारे साथ दाल रोटी वगैरह खाती है। और सब्जियां खत्म हो गई है इसलिए मैं आजकल दाल बना रही हूँ। तो परी भी दाल रोटी वगैरह खा लेती है, तो इसलिए परी का भी हो जाता है उसमें। और अगर कभी ऐसा रहा कि परी के लिए नहीं है कुछ तो फिर मैं उसके लिए अलग से बना देती हूँ 12 बजे के बाद, ताकि आधे घंटे में तो बन जाता है, फिर वो आराम से खा लेती है इसीलिए। तो आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर हाथ में को लाओ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फोटो नहीं वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।